हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की, जिसकी नॉलेज ना होने पे आपको नुकसान हो सकता है। ये प्रोविज़न है कि अगर आपने सप्लायर को अपने समय से पेमेंट नहीं किया तो आपने उस पर इनपुट क्रेडिट क्लेम किया है, वो रिवर्स करना होगा। तो इसको समझने के लिए, डिटेल्स में समझने के लिए आपको सेक्शन 16 का प्रोवाइज़ो और ITC रूल का क्लॉज 2 समझना होगा। आइए देखते हैं कि सेक्शन 16 का प्रोवाइज़ो क्या कहता है। एज़ पर सेक्शन 16 प्रोवाइज़ो 2, कोई भी रिसिपिएंट अपने सप्लायर को विदिन 180 डेज़, ये 180 डेज़ इनवॉइस की डेट से काउंट होंगे, वो विदिन 180 डेज़ पे पेमेंट नहीं करता है उसकी सप्लाई की वैल्यू का और टैक्सेस की वैल्यू का, तो इस केस में जो उसका इनपुट आपने क्लेम किया है वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और वो भी विद इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। इसके साथ साथ एक प्रोवाइज़ो और ऐड किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप इसका पेमेंट 180 डेज़ के बाद कर देते हैं या कोई पार्शियल पेमेंट कर देते हैं तो आपको उस पेड अमाउंट के इक्विवेलेंट जो क्रेडिट बनता है प्रोपोर्शनेट, वो क्रेडिट आपको वापस क्लेम हो जाएगा। आइए समझते हैं कि ITC जो रूल्स दिए हैं उसका क्लॉज 2 क्या कहता है। वो ये कहता है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने सप्लायर को जो 180 डेज़ का टाइम दिया है उसके अंदर पेमेंट नहीं करता है तो इस केस में उसे ये अमाउंट, नॉन पेड अमाउंट के प्रोपोर्शनेट में जो क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट अपनी GSTR 2 में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट जो ऐड किया गया है वो ये है कि सप्लाईज़ आपने पढ़ा होगा। सप्लाईज़ में कुछ ऐसी सप्लाई हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती हैं, जो कि शेड्यूल 1 में दी गई हैं। तो इस केस में ये जो प्रोविजंस हैं वो उन केसेस पे अप्लाई नहीं होंगे जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं होना है, तो पेमेंट टाइमली होने का क्लॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये सप्लाईज़ हैं जो शेड्यूल 1 की सप्लाई हैं, उन पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। तो आइए समझते हैं शेड्यूल 1 में कौन कौन सी सप्लाईज़ दी गई हैं, आपको रिमाइंड करा देते हैं। तो वो सप्लाईज़ हैं, सबसे पहली कि आपने परमानेंट डिस्पोजल किया हो बिजनेस एसेट्स का जिसके ऊपर आप क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई की है रिलेटेड पर्सन को या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को। डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताई थी, आपको वापस रिमाइंड कराते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन सेम पैन नंबर में अलग अलग GSTN नंबर जो हैं उन सबको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग ब्रांचेस को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, तो उनको अगर सप्लाई किया जाता है तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई भी सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पे जो पेमेंट वाली क्लॉज है वो ब्रांचेस पे नहीं अप्लाई होगी। ऐसी पॉइंट नंबर 3 में जो बताया गया है वो कि प्रिंसिपल से एजेंट को और एजेंट से प्रिंसिपल को वापस जब सप्लाई आएगा उस केस में भी यहाँ पर पेमेंट 180 डेज़ के अंदर करने का जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं हो रहा। एक फोर्थ पॉइंट दिया है इसके अंदर कि इंपोर्ट सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन, किसी रिलेटेड पर्सन आउटसाइड जो सिचुएटेड है उससे आप सप्लाई ले रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई, उस केस में भी ये सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन होंगी तो भी इन्हें सप्लाई तो माना जाएगा, बट ये सप्लाई माना जाने के बावजूद भी इनके ऊपर अपना 180 डेज़ का पेमेंट का क्लोज अप्लाई नहीं होगा। तो ब्रांचेस और एजेंट, इन केस में पेमेंट्स डिले होते हैं, ब्रांचेस पेमेंट्स नहीं भी करती हैं, तो इस केस में यहाँ पे 180 डेज़ की क्लोज अप्लाई नहीं होगी, यानी इससे बिना पेमेंट किए भी आप उसका क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। अब इस क्लॉज के सेकंड पॉइंट में जो दिया गया है वही बात ये है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसी के थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि आपको विद इंटरेस्ट इसको आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। वो इंटरेस्ट है सेक्शन 50 में बताया गया है कि आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट रेट है 18%, यानी आपको 18% का ब्याज सहित उस क्रेडिट को रिवर्स करना होगा, और वो इंटरेस्ट लगेगा जिस दिन आपने क्रेडिट क्लेम किया है उस डेट से लेके जिस दिन आपकी वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हुआ है उस डेट तक का। इसी के एक फोर्थ पॉइंट में जो बात कही गई है वो ये है कि जब आप 180 डेज़ के बाद इसका पेमेंट करेंगे तो आप क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, लेकिन क्रेडिट क्लेम करने के लिए कोई टाइम बाउंड पीरियड जो 16(4) में दिया गया है वो टाइम लिमिट यहाँ अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 16(4) में जो टाइम लिमिट दी है वो ये है कि आप नेक्स्ट ईयर की सितंबर की रिटर्न फाइल करने तक ही क्लेम कर सकते हैं क्रेडिट को, बट इसके केस में जहाँ पे पेमेंट डिले की वजह से क्रेडिट रिवर्स हुआ है वहाँ पे ये टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। आइए देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप अकाउंट्स में इसको कैसे एंटर करेंगे। लेट्स सपोज़ कि आप कोई सर्विस लेते हैं तो उसमें सर्विस को खर्चे को डेबिट करते हैं, इनपुट टैक्सेस को डेबिट करते हैं, और क्रेडिटर को जो सप्लायर है उसको क्रेडिट कर देते हैं, और सप्लायर को जब पेमेंट करते हैं तब सप्लायर को डेबिट करके बैंक की एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन जब आप उसे 180 डेज़ में पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या एंट्री पास करनी होगी, आइए समझते हैं। इस केस में जो आपने इनपुट क्रेडिट क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने इनपुट से अमाउंट को निकाल के किसी एडजस्टमेंट लेजर
या किसी रिकन्सिलेशन लेजर में पार्क करना होगा, और जब आप उसे पेमेंट कर देंगे तो उस केस में आपको वो एंट्री रिवर्स करनी होगी, यानी आप एडजस्टमेंट लेजर से वो बैलेंस को उठा के वापस अपने इनपुट क्रेडिट लेजर में लेके आ जाएंगे। इस तरह से आपका क्रेडिट लेजर मैच रहेगा। आइए समझते हैं कि रिटर्न्स में इसको कैसे शो करना है। रिटर्न में भी इसके शो करने के लिए कॉलम दिया है। स्क्रीनशॉट हमने आपको दिया है रिटर्न्स का। इसमें ये बताया गया है कि सप्लाई का टाइप किस तरह का है, इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। रीज़न जो रिवर्सल का है वो रिवर्सल का रीज़न क्या रहा है, और क्या डिस्क्रिप्शंस है, और कितना अमाउंट आप रिवर्स कर रहे हैं। फिर आप सेकंड विंडो में देखेंगे कि इसमें सेलेक्ट कर दिया है आपने टाइप, इंटर स्टेट सप्लाई है, रिवर्सल आईटीसी अवेलेबल। जो रीज़न दिया गया है वो रीज़न यहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में रीज़न डाल दिया गया है और अमाउंट डाल दी गई है। और इस तरह से एक थर्ड स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं जिसमें इसकी एक समरी बन जाएगी और समरी आप इसे देख पाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे सेक्शंस को कोट नहीं किया है, इसलिए प्रॉपर्ली आप व्यूअर या फिर प्रोफेशनल्स इसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं, बट ये जो डिटेल है वो GSTR 2 में मांगी गई है और यहाँ पे उसको आपको शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे प्रोविजंस रिलेटेड टू सप्लायर्स पेमेंट, जो कि आपको 180 डेज़ में पेमेंट करना है। नहीं करना है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का नुकसान होगा, क्योंकि रिवर्सल तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट का 180 डेज़ के पेमेंट करने के बाद, बट आपको इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो आप पे कर चुके होंगे, आप उसे रिक्लेम नहीं कर पाएंगे और ये आपकी रेटिंग पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों 180 डेज़ के अंदर पेमेंट इंश्योर कीजिए और टाइमली पेमेंट आपको लॉस से बचा सकता है। थैंक यू।